ये है अपना पॉकेट ऑप्शन का। ठीक है, रात का टाइम है तो बढ़िया टाइम होता है ट्रेड करने का। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल ड्रॉ कर रखे हैं, मतलब लेवल तो नहीं, एक प्रॉपर जोन ड्रॉ कर रखा है जहाँ पे मार्केट अभी करंट सिचुएशन पे है। एक अच्छा बाइंग मूवमेंट आया था प्रीवियस पे, जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद में अब मार्केट अगेन उसी जगह पे सफरिंग कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद यहाँ पे मेरे एनालिसिस के हिसाब से एक अच्छा अगर बाइंग मोमेंट आता है तो हम उसको कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो हम इधर तगड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, अगर अपनी एनालिसिस इधर सही बैठती है तो। यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। अभी देखते हैं, जोन के ऊपर मार्केट था तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक अच्छा बाइंग मूवमेंट इधर से क्रिएट करना चाहिए। ये जोन जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, अगर ये ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ये जोन ब्रेक नहीं हुआ और इसके ऊपर ही मार्केट रहा तो एक अच्छा बाइंग मोमेंट रहेगा। और अगर इन केस ये ब्रेक हो जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर मार्केट कुछ देर के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही सफरिंग करने वाला है। तो अभी ये जोन किस तरह से परफॉर्म करेगा वो चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, और ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल होने को है, जो कि जोन से एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल आई थी। बहुत बढ़िया तो नहीं थी, लेकिन ग्रीन कैंडल आई थी जिसका कंटिन्यूशन तो बनना ही था, कंटिन्यूशन बेस्ड, क्योंकि जोन से एक ग्रीन कैंडल आई थी। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा उठा है और 5 सेकंड में अगर आप चेक करो तो उतना हेल्दी बायर्स इधर दिख नहीं रहे। अभी भी अनस्टेबिलिटी इसमें प्रॉपर तरीके से दिख रही है। तो शायद मार्केट नीचे आए। अभी देखो, एक ट्रेड ले लेते इधर, या इधर से मार्केट शायद अभी ऊपर जा सकता है। तो देखो, लेवल के पास में आया, ऊपर वाले लेवल के पास में, तो मैंने एक ही ट्रेड लिया क्योंकि ये 50-50 है। क्योंकि मार्केट जो है अगेन नीचे आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे बायर्स अभी भी अनस्टेबल है। तो ओवरटेक जो करेंगे वो सेलर ही करेंगे। ठीक है, पावर को तो देख लेते हैं। अगर ये लॉस में जाती है तो ये जब तक, हाँ ये देखो, ये जो एरिया ओपन था ना, इसको फिल कर लिया है सेलर ने। और जब तक ये करते नहीं तब तक यहाँ पे 50-50 ही चांसेस थे, जैसा मैं बोल रहा था। चलो, तो यहाँ पे मैंने रिकवरी ले लिया। ठीक है, क्योंकि मैं पिछली वाली ट्रेड को लेके वैसे भी अनश्योर था, मतलब प्रॉपर तरीके से श्योर नहीं था। इस वजह से मैंने सिंगल ट्रेड लिया था। और अभी वो एरिया फिल हो चुका है तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल निकलना फॉर श्योर है। ठीक है, मार्केट वापस अपने जोन के पास में आया और अभी मार्केट ने उस जोन को थोड़ा सा ब्रेक भी किया है। 5 सेकंड में आप अगर देखो तो ब्रेक भी किया है। तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल तो बढ़िया आनी ही आनी है। और उसके बाद भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इधर एक अच्छा बाइंग मूवमेंट दिख जाए मुझे। और अगर ऐसा होता है, ये देखो एक अच्छी कैंडल आ रही है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, बट स्टिल प्रीवियस वाली जो रेड कैंडल है वो पावरफुल कैंडल है, मतलब हेल्दी है। तो अभी भी मैं सफरिंग में ही पड़ा हूँ कि मतलब एक अच्छा बाइंग मूवमेंट क्रिएट हो सकता है यहाँ से कि नहीं हो सकता। देखते हैं, ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। और ये अपना अच्छा खासा प्रॉफिट फ़िलहाल तो बन चुका है। अभी क्या हो सकता है वो चीज़ें ध्यान देंगे। ठीक है, वो चीज़ें चेक कर लेंगे थोड़ा। अब जैसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोई कंफर्मेशन तो नहीं दिख रही है कि एक अच्छा बाइंग मोमेंट इधर क्रिएट होगा कि नहीं होगा। मुझे तो अभी भी सफरिंग लग रही है और सेलर्स ही स्टेबल दिख रहे हैं। और जब ऐसी कंफ्यूज अवस्था में मार्केट होता है ना तो फिर लॉसेस बढ़ जाते हैं। बट कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम बाद हम इधर वापस आए हैं ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे ट्रेड तो हम करेंगे इसी बेकार सी सिचुएशन में ही। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट फिर भी हम अपने एनालिसिस को पकड़ के ट्रेड करेंगे। और मेरा एनालिसिस गलत भी जा सकता है क्योंकि मार्केट जिस जगह पे वहाँ पे अभी बायर स्टेबल नहीं है। और मैं बाइंग मूवमेंट की, चलो इधर एक ट्रेड ले लेता हूँ मैं, अगर चांसेस बनते हैं तो। मैं जो बाइंग मोमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो देखते हैं। करंट वाली कैंडल अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए तो ठीक है,
नेक्स्ट पे हम कॉल के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डालेंगे, बट करंट वाली एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन जानी चाहिए। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं जिस बाइंग मूवमेंट का वेट कर रहा हूँ, अगर वो बन जाता है तो हम ताबड़तोड़ ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसा इधर बना लेंगे, ठीक है। लेकिन बस वही है कि अपनी एनालिसिस फिट बैठ जाए थोड़ा, और मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग अवस्था में चल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर सारी ट्रेड फिर अपनी डाउट में चली जाएंगी और फिर वहाँ पे लॉसेस बनने के चांसेस हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, इधर मैं ट्रेड लेता हूँ अच्छी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया है कॉल डायरेक्शन के लिए। थोड़ा नीचे आया है, थोड़ा और ट्रेड लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डाल दिया, जबकि मुझे डालना नहीं चाहिए। प्रीवियस वाली हेल्दी कैंडल बनना तो छोड़ो, वो एकदम डेड साइज ग्रीन कैंडल बनी है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो ये ट्रेड छोड़ देना चाहिए था, बट ये देखो कितना हेविली सेलर्स इधर आए, ठीक है। बट कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम बाद हम ट्रेडिंग में आए हैं तो ट्रेड तो करेंगे ही, इधर बैक टू बैक ही ट्रेड करेंगे। अब चाहे लॉसेस बने या कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत लॉस भी होगा तो झेल लेंगे या रिकवर कर लेंगे, ठीक है। वैसे भी ये जो भी था अमाउंट, ये प्रॉफिट ही किए थे अभी, और अभी थोड़ा सा हम अपने कैपिटल से लॉसेस में आ गए, जो कि लॉस बन गया। अपनी एनालिसिस फिट नहीं बैठी। उसके रीज़न मैंने पहले ही बता दिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अनस्टेबल दिखे और सेलर्स ओवरऑल इधर भारी पड़ गए, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी भी मतलब बायर्स उतने स्टेबल है नहीं, तो मुझे लगता नहीं है कि एक अच्छा बाइंग मोमेंट मुझे मिल पाएगा यहाँ पे। बट जो भी हम ट्रेड चूज़ करेंगे, बाइंग कैंडल्स ही चूज़ करेंगे, और उसी हिसाब से हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का, रिकवरी करने का सोचेंगे। और क्योंकि एक बड़ी ट्रेड अपनी लॉस चली गई है, तो थोड़ा सा चीज़ें डिस्टर्ब तो हो ही जाती है जब बड़े लॉसेस से हम गुजरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे मैं कॉल के लिए सोच रहा हूँ, तो करंट वाली कैंडल फिनिश हो जाए तो फिर उसके बाद में मैं कॉल के लिए, ओके। तो जैसे ही क्लोजिंग प्राइस हिट हुआ, मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया, ठीक है। अभी भी मैंने $211 छोड़ रखे हैं इन केस बैकअप में। करंट वाली तो बढ़िया ग्रीन बन रही है, और नेक्स्ट भी मैं कॉल के लिए जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, मतलब एक फॉलोइंग में ग्रीन कैंडल तो ज़रूर आएगी, और अगर वो हेल्दी बन जाती है तो हम यहाँ पे तगड़ा पैसा बनाएंगे उसी बाइंग मूवमेंट के साथ में, जिसका हम यहाँ पे वेट कर रहे थे अपनी एनालिसिस के हिसाब से। और अगर वो वीक बनती है तो हम यहाँ पे ट्रेड को छोड़ देंगे, सेशन को बंद कर देंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे अभी इमीडिएट में एक अच्छा बाइंग मूवमेंट आएगा नहीं, और फिर जब अपनी एनालिसिस के हिसाब से मार्केट चले ना, तो वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल हम लॉस में हैं, तो इसको हम रिकवर कर रहे हैं, और रिकवर बहुत शांति अवस्था में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़े लॉस को आप हवा के जैसे ले लेंगे तो फिर उससे आप कभी उभर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल तो अभी और बन सकती है, तो ट्रेड ले लेंगे इधर। 5 सेकंड में देख ले ज़रा, थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा ऊपर जा चुका था, बट फिर भी एंट्री ले लिया, ठीक है। मेरे हिसाब से तो प्रॉफिटेबल जाना चाहिए 100%। एक फॉलोइंग ग्रीन कैंडल तो इधर आनी ही आनी है, दैट इज़ मस्ट। लेकिन एंट्री मेरी थोड़ी, मतलब क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया था ऑलरेडी, तो मेरी एंट्री जो लगी होगी बहुत अच्छी तो नहीं है, और 5 सेकंड में आप देख ही सकते हो। तो थोड़ा सा क्लोज हो रही है ये ट्रेड, लेकिन अपना एनालिसिस जो था वो फॉलिंग ग्रीन कैंडल का था, तो होना तो चाहिए, जो कि शायद बन गई है, ठीक है। हमने ट्रेड हमने जो भी ले रखी थी वो प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं, और देख लेते हैं अभी 1 मिनट में चल के कि वो ग्रीन कैंडल आई है कि नहीं आई है, जिसकी मैं बात कर रहा था।
और यहाँ पे अभी भी बायर स्टेबल नहीं है, तो वो मतलब जो भी ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा था वो हेल्दी तो डेफिनेटली नहीं होने वाली। इस वजह से इसी के बाद हम सेशन भी बंद कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़े लॉस से हम गुजर चुके हैं अभी जस्ट में, ठीक है। जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट अपना सारा आधा कैपिटल खो दिया था, लेकिन फिर भी हमने रिकवर करके अगेन प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, अभी के लिए सेशन बंद कर देंगे, क्योंकि अपना एनालिसिस के हिसाब से मार्केट नहीं चला, मार्केट अगेंस्ट में चल रहा है। तो लॉस को यहीं पे कंट्रोल कर लेंगे। लॉस में अभी भी नहीं है, हम है स्टिल प्रॉफिट में ही। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है।